230 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने, जो कि 32 अलग अलग देशों के हैं, WHO को लिखा कि किस तरह से बढ़ते एविडेंसेस सामने आ रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से भी फैल रहा है। अब ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता क्या है, उससे समझने से पहले चलिए हम ट्रांसमिशन समझते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है वो एज अ सोर्स काम करे और उससे बीमारी फैलने के तरीकों को ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन को 3 तरीकों में डिवाइड किया गया है। पहला कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जिसे कि हाथ मिलाना, जिसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहेंगे, या उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आई हुई चीज़ों के संपर्क में आना, उसे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहेंगे। दूसरा है व्हीकल ट्रांसमिशन। इस केस में बीमारियां हवा, पानी या खाने का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। तीसरा है वेक्टर ट्रांसमिशन। इस केस में मच्छर और मक्खियां बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है, जैसे डेंगू और मलेरिया। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके खांसने, छींकने से उसके मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वायरस का फैलना। इस केस में जो वायरस फैलती है उसका साइज 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है। 5 से 10 माइक्रोन होने के कारण 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस में ही जमीन में गिर जाता है और ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता। वहीं अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात करें तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के केस में कोरोना वायरस एरोसॉल के फॉर्म में फैलते हैं। एरोसॉल का मतलब होता है एयर सॉल्यूशन। एयर में सॉलिड या लिक्विड अगर घुल जाती है तो वो एरोसॉल बनती है। इस एरोसॉल का साइज 5 माइक्रोन से भी कम है और ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, जो कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से ज्यादा होता है। मगर इसमें घबराने की बात नहीं है। 5 माइक्रोन से कम साइज होने के कारण इसमें वायरसेस भी कम होते हैं, चाहे वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो। दोनों ही केस में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जमीन में गिर जाते हैं। अब इतना कुछ समझ लिया है तो ये भी समझ लेते हैं कि बचाव कैसे करें। मास्क पहने रखिए। सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने मास्क उतारिए जिनके बारे में आपको पता है कि वो सुरक्षित हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में 1 मीटर से कम डिस्टेंस ट्रैवल होता है और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में 1 मीटर से ज्यादा। इन दोनों केस को अगर कंसिडर किया जाए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। घर पे प्रॉपर वेंटिलेशन बनाए रखिए। अगर हो सके तो अपने AC के फिल्टर्स को अपडेट कीजिए। इन्हीं सारी छोटी छोटी सावधानियों से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं।